Namaskar, I am Dr. Isha Jain and today in this video we will discuss about the material turnover ratio or inventory turnover ratio, which is the another important technique of material control. So first of all, what is inventory or material turnover ratio? It is also one method of exercising material control and it refers to movement of material into and out of an organization. कितना material आ रहा है और कितना material जा रहा है. So we will calculate material turnover ratio with the help of the formula cost of materials consumed during the period divided by cost of average stock held during the period. कितना हमारा कंजम्पशन हो रहा है मटेरियल का और कितना हमने एवरेज स्टॉक मेंटेन किया हुआ है, इसको हम डिवाइड करके मटेरियल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं. अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आप निकाल लोगे. एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा? एवरेज स्टॉक जैसे हम एवरेज निकालते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2. सो जो हमारा मटेरियल टर्नओवर रेशियो का ये डिनोमिनेटर है कॉस्ट ऑफ एवरेज स्टॉक, ये हमारा निकल जाएगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 करके, और फिर हमारा जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड है उसको हम डिवाइड कर देंगे कॉस्ट ऑफ एवरेज स्टॉक से, सो दैट वी विल बी एबल टू गेट अवर मटेरियल टर्नओवर रेशियो. क्लियर? देन नेक्स्ट इज फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसमें इसी में एक एग्जांपल लूँ, सपोज करो हमारा जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है वो 30,000 है. क्लियर? बट हमारा जो एवरेज स्टॉक है वो हमारा 2 है, तो इस केस में हमारी जो हमारा एवरेज स्टॉक है वो हमारा 15,000 है. सपोज करो ओपनिंग स्टॉक 20,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 है. तो यहाँ पे 20,000 और 10,000 की हेल्प से तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 20,000 एंड यहाँ पे हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है दैट इज सपोज 10,000. सो इस केस में 20,000 प्लस 10,000 ये हमारा हो जाएगा 20,000 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 2. क्लियर? सो इट विल बी इक्वल टू 15,000. दिस इज अवर एवरेज स्टॉक. सपोज our cost of materials consumed is 2,10,000 in this case. So we can calculate material turnover ratio like 2,10,000 divided by 15,000. So it will gives us the accurate, that means 14 times. Because we are calculating the turnover ratio, so we have to show it in times. So this is the way how to calculate material turnover ratio with the help of the given formula. Next is about the stocks. So basically it is in the best interest of the organization to compare the turnover of different kinds of material to find out the items which are slow moving and thus helping management to keep minimum capital investment in undesirable stock. So a high turnover ratio is an indication of fast moving track and less investment in stock. So basically stock can be divided into two parts, fast moving and slow moving. Clear? Fast moving is very much clear, जहाँ पे आपका लो मटेरियल टर्नओवर रेशो है, जहाँ पे आपका हाई मटेरियल टर्नओवर रेशो है, दैट मीन्स इट विल इंडिकेट योर फास्ट मूविंग स्टॉक, फास्ट मूविंग इन्वेंट्रीज. क्लियर? जहाँ पे आपका मटेरियल टर्नओवर रेशो कम रहेगा दैट मीन्स दोज आर दी स्लो मूविंग स्टॉक. जैसे कि अभी पिछले एग्जाम्पल में जो अभी हमने किया था, यहाँ पे हमारा जो मूविंग थी मटेरियल टर्नओवर रेशो जो था वो हमारी 14 टाइम्स थी. दैट मीन्स 14 टाइम्स जो है हमारा स्टॉक क्लियर होता जा रहा है. सो फास्ट मूविंग स्टॉक्स वो होते हैं जिसमें हमारा जो मटेरियल टर्नओवर रेशो है वो जितनी ज्यादा होगी उतना कंपनी के लिए अच्छा होता है. दैट मीन्स आपका फटाफट से माल बिकता जा रहा है और नया माल आप मंगवाते जा रहे हैं आगे फर्दर सेल के लिए, या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए आप फटाफट से मटेरियल मंगवा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, ताकि आप उसे आगे सेल आउट कर सको. दैट मीन्स योर डिमांड हैज इंक्रीज्ड. स्लो मूविंग की अगर हम बात करते हैं, लो मटेरियल टर्नओवर रेशो इज एन इंडिकेशन ऑफ स्लो मूविंग स्टॉक एंड द अलार्म्स टू द ऑर्गेनाइजेशन to avoid overstocking of that item in the stores and should be immediately disposed of, otherwise the quality of the item will deteriorate. Now जो हमारे स्लो मूविंग स्टॉक्स हैं, स्लो मूविंग आइटम्स हैं, उसे हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं, क्लासीफाई करते हैं 3 डिफरेंट कैटेगरीज में. फर्स्ट कैटेगरी इज डोरमेंट स्टॉक्स. डोरमेंट स्टॉक्स हमारे कौन से स्टॉक्स होंगे? Dormant stocks are such material items which do not have any demand at present
present and consumption of such items is almost nil. ना तो अभी कोई डिमांड है और उसकी कंजम्पशन भी जीरो के बराबर है, जैसे कि आपके स्पेयर पार्ट्स होते हैं. ठीक है. Such stock may be demanded in future. For example, spare parts may be needed when machinery goes out of order. अभी at present कोई डिमांड नहीं है. Then second is obsolete stocks. Now these items are not to be further used. Such items are no longer in demand and they should be disposed of immediately to reduce the carrying cost and losses due to deterioration in quality. So these are the different categories, sorry, two categories of slow moving, and first is वन इज फास्ट मूविंग. तो यहाँ पे हमने अपने स्टॉक्स को पहले डिवाइड किया फास्ट मूविंग एंड स्लो मूविंग में, और फिर हमने स्लो मूविंग की भी आगे दो कैटेगरी दिखाई, डोरमेंट स्टॉक्स और ऑब्सोलीट स्टॉक्स. बेसिकली यू कैन से दीज आर द रीजंस बिहाइंड स्लो मूविंग आइटम्स. सो गाइज, इफ यू हैव एनी query in material or inventory turnover ratio, do write in the comment section. I will definitely reply.